उत्तराखंड के सभी भाई बहनों को जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। उत्तराखंड से मैं मेजर संतोष भंडारी देहरादून से ये मैसेज भेजना चाह रही हूँ सभी अपने उत्तराखंडी भाई बहनों के लिए कि 24 अक्टूबर को जो देहरादून में परेड ग्राउंड में 10:30 बजे रैली हो रही है, आप कृपया उस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लीजिए, क्योंकि अभी इतना समय हो गया है और आप सब लोग जानते हैं कि हमारे राज्य में अभी तक भू कानून लागू नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय है। और आप सब लोग जानते हैं कि पूरा उत्तराखंड बाहर के लोगों से भर गया है और हम गढ़वाली लोगों के साथ में क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। हमारी बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, हमारे जंगल सुरक्षित नहीं हैं, हमारे हिमालय सुरक्षित नहीं हैं। तो बाहर के लोग अगर आकर इस ज़मीन पे अपना कब्जा करेंगे तो कौन उसको संभालेगा। तो अब वक्त आ गया है उत्तराखंडी लोगों, आपको जागने का और आपको एकत्रित होने का, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं करने वाली हैं यहाँ पर, इस देश में भी और इस राज्य में भी। सब अपने अपने वोट बैंक को लेकर चिंतित रहती हैं, लेकिन ये हमारा एक धर्म है कि हमने यहाँ की संस्कृति को बचाना है, हमने यहाँ के जनमानस को बचाना है, यहाँ की हमने बेटियों को बचाना है और यहाँ की ज़मीन को बचाना है। तो मैं ये 24 तारीख को जो रैली हो रही है उसमें शामिल हो रही हूँ। आप सबसे मेरा निवेदन है कि कृपया आप सब लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंडी भाई बहन इस रैली में भाग लीजिए और उत्तराखंड को बचाने में हमारा सहयोग कीजिए। मैं किसी पार्टी से जुड़ी नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई किसी पार्टी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, लेकिन बीइंग ए उत्तराखंडी, बीइंग ए गढ़वाली, यू मेरा फर्ज बन दो कि मैं आप सब लोगों से अपनी तरफ से एक निमंत्रण दे दूँ कि आप सब लोग प्लीज़ रैली में ज़रूर आया, ताकि हम अपना उत्तराखंड से बचे सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय बद्री विशाल, जय हो, जय महादेव। मैं आप लोगों से ये वीडियो फिर से दोबारा से शुभ भेजूँ, क्योंकि मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब लोग 24 अक्टूबर ते देहरादून में जो महारैली होनी, आप सब लोग आया, क्योंकि यू मुद्दा सिर्फ मेरू नीचे, यू पूरू हम उत्तराखंडियों को मुद्दा छे। देखा आप सब लोग जानता छे ना कि यख भू कानून न होना वजह से सारा भैरा का लोग एगिन, ठीक छे। और दूसरा आपन देख लेना कि टोपी वाला तक काक तक पहुंचे, हमारे देव स्थानों पर तो उन कब्जा कर ली। अब हमारे देव देवतों ते भी तून भैर गाड़ ले और कुछ सालों में ये हाल यूं करें। और ये के अलावा जथा भी आपन देखी कि चाहे शहर छिन या गांव छिन, बिल्डर्स भैरा का एते हैं यक यून कब्जा कर ली, पूरा देहरादून में कब्जा कर ली। और मैं भी एक बिल्डरे विक्टिम छू यख, शायद चला शायद कहानी हम मैं दोबारा वीडियो बना लूं। और पूरा देहरादून में बिल्डरों भी यख गंद च मचायूं। हम लोग उसे जमीन लीते और हम लोग का बच्चों ते भंड मठौना ते छिन रखना अपने घरों में, ते कति शर्म है बात है हम सबूत है। हमारी जमीन, हमारा इलाका और यख हमें ते नौकर छिन बने ते धरया। तो आप सब लोग प्लीज 24 तारीख ते आवा। अब सरकार ते से सरकार ते तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि सरकार मुत अपना एसी कमरा दीने छिन, हमारे टैक्स से वसूलित हैं। ये लोग तो सब एसी कमरों में छिन रहना, यूं तो कोई फर्क नहीं पड़नू, चाहे कोई भी सरकार हो। मेरे तो माननी यूचे कि मैं के पर्टिकुलर सरकार तेने बोधू, जो भी लोग सरकार में बैठदा सबों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, मैं त्यान लगनू। तो हम लोग जथा भी लोग छे ना, जनमानस में जब अवेयरनेस होली अपना इलाका तैली थे, तभी कुछ वन वर्ष उत्तराखंडों ने तो उत्तराखंड यून पूर्व बर्बाद कर ली। तो आप सब लोग कृपया आया ते देना
और अपने हाजिरी लगावा, अपने आवाज बुलंद करा, तबे कुछ बोलो ये देश में, ये राज्य में। अदरवाइज हम सब लोग सफर करने वाला चिन, हम उनते चरा करी जो करी, हमारी अगली आने वाली जनरेशन ते यून यकबिटिन भेड़ कर दियो। ठीक है, तो मेरे सब लोगों से विनती है, कृपया सब लोग अपने अपने हाजिरी दिया और उत्तराखंडी अपनी शक्ति दिखा, क्योंकि जब तक उत्तराखंडी लोग नहीं जागला, बहर वालों से कब्जा करने चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जय हिंद। मैं भारत देश की एक आम नागरिक इस देश की सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि लद्दाख के जो एक पर्यावरणविद हैं सोनम वांगचुक, उनके साथ में ऐसा बिहेव क्यों किया जा रहा है? क्या वो देशद्रोही हैं या उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि पहली बात उन्हें बोलने की स्वतंत्रता नहीं है और ना ही मीडिया और प्रेस मीडिया को उनके पास जाने दिया जा रहा है? ये कहाँ का न्याय है? बहुत शर्म की बात है इस देश के लिए कि एक पर्यावरणविद जो कि भारत के उस क्षेत्र से आता है जहां से हिमालय शुरू होता है और चाइना बॉर्डर पे ये लोग लद्दाख के लोग रहते हैं और 150 लोगों का काफिला इस देश के सोए हुए लोगों को जगाने के लिए लद्दाख से चलकर दिल्ली आया था, जो कि हिमालय बचाओ, पर्यावरण बचाओ और अपने 6th शेड्यूल के लिए देश के जो मंत्री हैं या देश के जो बड़े ओहदे पर रहने वाले लोग हैं जो इनको लद्दाख में वादा करके आए थे, उनको याद दिलाने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं कि आपने 5 साल पहले लद्दाख में कुछ वादा किया था लद्दाख के लोगों के लिए, लेकिन आपने उनकी बात तो सुनी नहीं। आप जब वो दिल्ली आ गए हैं तो उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है और आपने जो उनके साथ में पहले तो बॉर्डर में जो बदतमीजी की है वो कितनी अशोभनीय है। आप किस चीज से डर रहे हैं? 150 लोग जो कि लद्दाख से आए थे, आपको 150 वर्सेस क्या बीजेपी हो गया है? बड़े शर्म की बात है ये। हमें इतना अफसोस हो रहा है कि अगर आप पर्यावरणविद लोगों के साथ में ऐसा ये सब कर रहे हैं तो बहुत ही शर्म की बात है। और इस देश के जो भी लोग पर्यावरण को समझते हैं, हिमालय को समझते हैं, उनको आवाज उठानी चाहिए कि देश में ये क्या हो रहा है। ये तो एक तरह की हम कह सकते हैं कि ये गुंडागर्दी है। अगर किसी को बोलने की आजादी नहीं है, प्रेस से मिलने की नहीं आजादी है, तो ये क्या है? बहुत ही शर्म की बात है। बहुत ही अशोभनीय तरीके से आप इस देश में ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो कि आम नागरिक इस बात का बिल्कुल आपका समर्थन नहीं करता है। और हम लोग जिन्होंने आपको सरकार पे बिठाया है, हम लोग जानते हैं कि सरकार गिराना भी हम जानते हैं। हमारी एक एक वोट यहाँ पर बहुत कीमती है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि देश का हर नागरिक कितना सम्माननीय है और आपने उनको क्या इज्जत दे रखी है। विदेशों में उनको इतने बड़े बड़े इनाम दिए गए हैं और आप अपने देश के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए जो भी वहाँ पर दिल्ली में ओहदों पर बैठे हुए हैं। जय हिंद।